आज मैंने मॉर्निंग में पोहा बनाया था, तो आप लोग भी खाइए आके, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने नहीं दी है। ऐसे ही थोड़ा बहुत जो भी घर में था ना, वही मैंने डालकर ऐसे ही बना लिया है। इसलिए इसको पूरी तरीके से मैंने इसका रेसिपी का वीडियो शूट नहीं किया है। तो चलिए, अभी रेडी हो गया है और हम लोग खाते हैं चल के। पूरा व्लॉग मैंने शूट नहीं किया, आज दिन में नहीं कर पाई, और ये शाम को ना कूलर आया था, तो मैंने चलो इसका वीडियो बना लेते हैं एक, ताकि आपके साथ में कुछ तो रहेगा शेयर करने के लिए। और ये मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जैसा कि सब लोग जानते ही हैं। इतनी तेज़ धूप होने लगी है कि बाहर निकलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सब लोग अपने घर पे रहिए, और ऐसे में ना कोरोना से भी बचे रहेंगे अगर आप लोग घर पे रहेंगे तो। इसलिए मैंने कहा कूलर लेके आते हैं, कूलर से कम थोड़ी राहत तो रहेगी, वरना कोरोना से मरे ना मरे, गर्मी से इंसान मर जाएगा। इसलिए कूलर लेके आए, और बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही कूलर रूम में लगाया है, और इसको ना अभी फिटिंग नहीं हुई है। फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरा जो रूम है वो ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर। गर्मी का सीज़न चल रहा है तो गर्मी तो होगी। मतलब ऊपर के रूम में ना थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि धूप जो होती है ना वो सीधी आती है। और मेरा जो ये रूम है, सॉरी जो घर है, तो ये साउथ साइड का है। और साउथ साइड में क्या होता है, जो भी घर होते हैं ना, सुबह से धूप आती है और शाम तक रहती है। जब तक धूप जाती नहीं है ना, तब तक धूप रहती ही रहती है। तो यही सिचुएशन यहाँ पर है, और इसी वजह से ना ये कूलर मैंने जो दिखाया था आपको, तो ये कूलर कल आया था, नाइट में ही लाए थे। और इस कूलर में ना एक प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, दिखाया हुआ है मैंने, तो दिखाते हैं। ये न्यू कूलर है जो मेरा आया है, ये देखिए। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ठीक है। और इसको विंडो के उस साइड इसलिए नहीं लगाया है, क्योंकि विंडो ना थोड़ी सी ऊंची लगी हुई है, ऊंचाई पर। और अगर उस साइड लगाते तो थोड़ी सी हवा की प्रॉब्लम हो जाती है, हवा नहीं आती अंदर। बट अंदर लगाया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक चलाया तो नहीं है इसे, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें अभी पानी की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पाइप नहीं लगे हुए हैं। और ये देखिए, जो ये प्लास्टिक के पाइप आते हैं ना कूलर में लगाने के लिए, अंदर पानी के लिए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, ये जो पाइप आए हैं ये थोड़ा बड़े कूलर के साइज़ के आ गए हैं। और ये जो कूलर आया है ये तो छोटा ही है, तो इसको काटने पड़ेंगे। और काटने के साथ, वैसे तो प्लास्टिक के पाइप है, ऐसे काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चाकू को गर्म करके अच्छे से कट जाते हैं अगर काटना चाहेंगे तो। लेकिन इस तरीके के जो एंगल होते हैं ना, इस तरीके के, तो ये भी नहीं आया है अभी। इसमें शायद 2 लगने होते हैं दोनों साइड पे, और ये अभी एक में ही लगा हुआ है। और 2 साइड से ब्लॉक होना होता है, इस साइड से बंद करने होते हैं, तो ये भी नहीं है। और यूपी में ना 2 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। पहले तो 1 दिन ही था, संडे को ही, और इस टाइम पे सैटरडे और संडे 2 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। इस वजह से थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये फ्राइडे को लेके आए थे, और नाइट हो गई थी ना, तो शॉपकीपर भी बोल रहा था भाई जल्दी करिए, क्योंकि 8 बजे के बाद में ना शॉप भी बंद हो जाती हैं सारी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है ना। उनको क्या बोलते हैं, जुर्माना वगैरह भरना पड़ेगा, फ़ाइन तो देनी ही पड़ेगी ना, अगर, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना इतना ज़्यादा फैल गया है, कई सारी प्रॉब्लम हो रही हैं इसलिए। और इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और गर्मी भी लगती है, तो लाना तो था ही, इसलिए मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो फाइनली कूलर लगा दिया है, पर अभी इसका जो ऑन करने का सिस्टम होता है अभी ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि पानी जब तक नहीं पड़ेगा ना, कूलर में पानी नहीं चलता है ना, तो फिर उसकी हवा जो होती है ना वो बहुत अच्छी नहीं लगती है। बहुत क्या, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसमें जो घास होती है ना
उसकी स्मेल सूखी सूखी आती है, उसकी वजह से ना सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए बंद करके ही रखा है। अभी भी रूम में ना, मैं तो अभी खैर बाहर खड़ी थी क्योंकि बाहर से जो हवा आती है ना वो अभी थोड़ी सी अच्छी लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर खड़ी हो गई थी और यहीं पर आपसे बात कर रही थी। और अभी भी मैं यहाँ पर रूम में फ़ैन ही ऑन है और कूलर नहीं ऑन किया हुआ है। कूलर ऑन कर देंगे ना तो फिर वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इसकी सूखी सूखी घास की जो फ्रेगनेंस होती है ना, अलग सी ही मतलब स्मेल टाइप की आती है, वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए बंद करके रखा है। और मेरे छोटू बेबी की ना तबीयत ख़राब हो गई है। तबीयत क्या ख़राब हो गई है, उसको जुकाम काफ़ी तेज़ हो गया है। आपको तो पता ही है कि हम लोग ट्रैवल करके आए थे और हम लोगों ने हर चीज़ का ध्यान रखा था, प्रॉपर सैनिटाइज़ का यूज़ किया था, सैनिटाइज़र हर चीज़ किया था, बट हम लोगों का खाना जो था वो ख़राब हो गया था। तो और हमने बाहर से खाना परचेज़ किया था और काफ़ी सारी चीज़ें भी ली थी। और ट्रैवल के टाइम पे ये सब चीज़ें इस टाइम पर तो अवॉइड करनी चाहिए थी, टोटली अवॉइड करनी चाहिए थी, बट क्या करें पापी, पेट का सवाल है ना, ये खाली नहीं रह सकता है। और हम लोग अगर खाली भी रख लेंगे पर बच्चे नहीं रख पाएंगे, तो इसीलिए। और हो सकता है कि जो ट्रेन थी हमारी वो एसी की थी और जो इसके बाद में हम लोग नॉर्मल घर पे रह रहे हैं, तो घर पे एसी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, इस वजह से बच्चे को बुखार और कोल्ड वगैरह हो गया है। बुखार तो अभी नहीं आया है लेकिन कोल्ड है उसको, और कोल्ड में हल्का हल्का फीवर सा तो रहता ही है, तो इस वजह से अभी उसको सुला दिया है। तो अभी मम्मा के पास में सो रही है वो तो, लेकिन थोड़ा सा टेंशन हो रही है कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि हम लोगों को अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। कोल्ड की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीवर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिस तरीके से कोरोना के जो सिम्टम्स हैं उसमें से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोगों को आए हुए भी 1 वीक हो गया है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। और ऊपर वाले की कृपा है बस कि हम लोगों को कुछ भी ना हो और मेरा बच्चा भी जल्दी से ठीक हो जाए, उसको थोड़ा बहुत जो भी हुआ है। और ऐसा होता है ना कि ज़्यादा ट्रैवल कर लेते हैं बच्चे, तब भी थक के बीमार पड़ जाते हैं। अभी छोटा ही है बेबी जो मेरा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, छोटू सा बेबी है, और उसने हो सकता है ज़्यादा ट्रैवल कर लिया हो, इस वजह से बीमार पड़ गई है वो अभी। तो आप लोग प्रे करिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और ठीक हो जाएगी तो अच्छे से खेलेगी, अभी थोड़ा सा ज़्यादा रोती है वो। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो और ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और बाकी सारे मेरे जो व्लॉग्स हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके आप अपनी रिप्लाई कर दिया करिए। इसमें कोई खर्च नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, और अगर अच्छे लगा करिए सब्सक्राइब भी कर लिया करिए चैनल, ये भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये कूलर ना अभी तो ऑन नहीं हुआ है, लेकिन इसको ऑन करने के लिए ना कुछ शाम तक जुगाड़ ज़रूर करेंगे, उसको पाइप की फिटिंग करने के लिए। बाहर शॉप तो नहीं खुली हुई है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ घर की चीज़ें रखी रहती हैं ना, जिससे कुछ ना कुछ जुगाड़ हो सकता है, तो ट्राई करेंगे। अगर कुछ मिल जाता है तो इसको शाम तक ऑन करेंगे। फाइनली फ्रेंड्स, कूलर आ गया है। कूलर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और अगर ये मैं फ्राइडे को नहीं लेती तो सैटरडे और संडे 2 दिन फिर से मुझे गर्मी में ही लेटना पड़ता। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा देख के ही सुकून मिल रहा है कि हाँ कूलर है, एटलीस्ट इसको चला तो सकते हैं अगर ज़्यादा गर्मी लगेगी। और बाकी पानी की प्रॉब्लम है तो वो एडजस्ट कर ली जाएगी, और शाम तक कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेंगे उसका। तो आज देखते हैं क्या होगा।